नाम बदलने से कोई विकास नहीं होगा। बहुत ज़्यादा संतुष्ट है भाई, हम गुलामी के सहारे रह रहे थे। ये मुल्कों में रह रहा था ये पहले मोहम्मदपुर, अब हमारे माधवपुर हमारे हित में आया है इस बार। कांग्रेसी मुगल साम्राज्य के ही हैं, उनके वंशज है कांग्रेसी, इसलिए मुगल साम्राज्य का ही पूरा ये रिपोर्ट दिया गया है। इसको नाम चेंज किया गया। मोहम्मदपुर एक अजीब सा नाम लगता है, जिसमें हमारे यहाँ पर मुसलमान जो हमारे यहाँ पर कोई बहुमूल ऐसा उनका घर है नहीं, तो सारे हिंदुओं के घर है, तो होना चाहिए चेंज। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। यूपी के बाद अब दिल्ली में 40 गांवों के नाम बदलने की मांग भाजपा इकाई द्वारा की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं इस वक्त झलको दिल्ली। इस वक्त हम एक ऐसे ही गांव के बाहर मौजूद हैं जिसका नाम मोहम्मदपुर था और नाम बदलकर अब माधवपुरम कर दिया गया है। माधवपुरम गांव जिसके अंदर 80% से ज़्यादा हिंदू आबादी रहती है, बावजूद इसका नाम बीते कई वर्षों से मोहम्मदपुर था। दिल्ली प्रदेश से भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता बीते कई वक्त से इस गांव के नाम बदलने की मांग कर रहे थे। इस गांव के तमाम लोग लगातार इस गांव के नाम बदलने की मांग कर रहे थे। फाइनली अब इस गांव का नाम बदल दिया गया है। इस गांव का नाम मोहम्मदपुर से बदलकर माधवपुरम कर दिया गया है। हम माधवपुरम की जनता से ये जानने के लिए आए हैं कि नाम बदलने से उनके गांव की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है क्या? नाम बदलने से विकास की स्थिति सुधरती है या नाम बदलना केवल राजनीतिक कार्य ही लगता है? मोहम्मदपुर नाम कब से आप देख रहे हैं? शुरू से ही है। शुरू से? हाँ। अब माधवपुर कर दिया गया है, खुश है? हाँ, खुश है। नाम चेंज हो गया। नाम नहीं, मुस्लिम की जनसंख्या नहीं है यहाँ पे, नाम रखना तो कोई तुक ही नहीं बनता है यहाँ, क्योंकि हिंदू की जनसंख्या 80% हिंदू है यहाँ पे, तो नाम तो कोई सवाल ही नहीं है कि पहले से नाम रखा हुआ था तो किसी ने चेंज नहीं किया, अब चेंज हो गया, अच्छी बात है। मोहम्मदपुर और माधवपुर में क्या अंतर है? माधव यानी कि कृष्ण का नाम है, मोहम्मद मुस्लिम का नाम रजिस्टर करता है, इसलिए फ़र्क है दोनों। नाम बदलने से विकास हो पाएगा? नहीं, विकास से कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप नाम का प्रभाव होता है, लोग क्या प्रभाव होता है? वही नाम का मतलब होता है कि यहाँ का मुस्लिम जैसा जनसंख्या होगा, जामिया मुस्लिम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम की आबादी है। यहाँ पे मुस्लिम की आबादी नहीं है, फिर भी नाम मोहम्मदपुर है। कब से रहते हैं मोहम्मदपुर में, या यूँ कहें हम माधवपुर में कब से रहते हैं? मोहम्मदपुर में रह रहा हूँ 12 साल से। माधवपुर नाम हो गया है? माधवपुर, हाँ, 2-3 महीने से, लास्ट 2-3 मंथ से हो गया है माधवपुर। कल बोर्ड भी लगा दिया गया है भाजपा द्वारा, क्या कहेंगे, खुश है? खुश है। आपके गांव में कोई समस्या है? रोड नाली? नहीं, हम तो गांव के, हम किराएदार हैं यहाँ के। कोई समस्या है फिर भी? नहीं, हमें तो कोई समस्या नहीं, हमारा तो कोई, गांव वालों को मालूम होगा बाकी समस्या। पूरा डेवलप्ड है गांव? हाँ, ठीक है, डेवलप है, अच्छी मार्केट है यहाँ पे। हम भी कहाँ अयोध्या से चल के यहाँ के अपने तो शॉप खोल रखे हैं, तो ठीक है। तो नाम बदला गया है, इससे खुश है? या मोहम्मद और माधव में क्या अंतर है? नहीं, नाम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोहम्मदपुर भी ठीक था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, रख दिया गया, ठीक है। मुगलों के शासनकाल में दिल्ली के तमाम ऐसे गांव हैं जिनका नाम रखा गया था। ये गांव के नाम सीधा ताल्लुकात इस्लाम से रखते थे। हालांकि नाम बदलने की जो ये राजनीति है उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, मगर वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस गांव के अंदर की जो आबादी है वो हिंदू है और बावजूद इसके इस गांव का जो नाम है वो मोहम्मदपुर है, तो वो ये दर्शाता है कि इस गांव में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। ऐसा ही एक मामला मालवीय नगर से सामने आया। मालवीय नगर में ऐसे काफ़ी गांव हैं जिनके नाम बदलने की निरंतर मांग भाजपा से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, दिल्ली में ऐसे कुल 40 गांव हैं जिनके नाम बदलने की मांग हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाजपा से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के 40 गांवों का नाम बदलना चाहिए। उनमें से कुछ गांवों के नाम आपको बताते हैं जिनके नाम बदलने की मांग हो रही है। बेगमपुर, सैदला, जाब, फतेहपुर बैरी, हौज खोस, शेख सराय, जिया सराय, नेब सराय, अध्र चीनी, जाफरपुर कलान, काजीपुर, नसीरपुर, मिर्जापुर, हसनपुर, गालिबपुर, ताजपुर, खुर्द और नजफगढ़ के अलावा ऐसे 40 गांव हैं जिनके नाम बदलने की मांग की जा रही है विपक्ष द्वारा। आपको बता दें, आदेश गुप्ता का कहना है कि इन गांवों के नाम बदलकर
उन देशभक्तों के नाम किए जाने चाहिए, उन लोगों के नाम किए जाने चाहिए जिन लोगों को याद किया जा सके इन गाँवों के ज़रिए। आपको बता दें कि आदेश गुप्ता ने अपने प्रस्ताव में कहा कि इन गाँवों के नाम मोहन चंद्र शर्मा, लता मंगेशकर, मिक्खा सिंह, यशपाल शर्मा, रामनाथ गोयनका और ऐसे ही कई सारे नाम, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, बिस्मिल्ला खान, मोहम्मद रफ़ी और छोटू राम, परशुराम, रविदास, वाल्मीकि समेत ऐसे कई सारे नाम उन्होंने बताए कि जिनके नामों पर इन गाँवों के नाम रखे जाने चाहिए, ताकि आम जनता द्वारा, आम पब्लिक द्वारा उन लोगों को याद किया जा सके इन गाँवों के ज़रिए जिन लोगों ने भारत को अपनी कलाओं के ज़रिए, अपने ज्ञान के ज़रिए आत्मविश्वास की एक अलग सौगात दी। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, नाम के परिवर्तन होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो हिंदू लोग हैं उनका ये कहना है कि जब यहाँ नाम बदलने की मांग बीते कई वर्षों से हो रही थी, उनकी मांग अब जाके भाजपा के द्वारा, भाजपा के प्रयास द्वारा अब इसका नाम बदल दिया गया है, तो हिंदू की जो आबादी है, हिंदू की जो जनता है, वो इससे बेहद खुश है। क्या नाम है आपका? बंसी। मोहम्मदपुर से माधवपुर नाम रख दिया गया है, कितने संतुष्ट हैं? बहुत बड़ा संतुष्ट है इस समय। हम आज़ादी से मुक्त हैं, तो हमें हमारा नाम भी तो बदलना चाहिए इस समय। 40 गांवों को बदलने की मांग हो रही है, दिल्ली से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे, सबसे बढ़िया काम हो रहा है इस समय। हमारे भगत सिंह भाई हैं, तो यहीं रहते हैं, हमारे भगत सिंह भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस समय कि हमारे मोहम्मदपुर से माधवपुर कर दिया है। ये बहुत बढ़िया काम करा मेरे भाई ने। ऐसे इससे हम बहुत बड़े संतुष्ट हैं इस समय कि पहले ये मोहम्मदपुर ऐसा लगता था मुस्लिम समाजों के खिलाफ चल रहा था, इस समय ये अब हमारे हिंदू हैं, हम हिंदू के हिसाब से सब बढ़िया चल रहा है एक नंबर। हमारे कुछ मुस्लिम दोस्त भी हैं हमारे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मदपुर से माधवपुरम क्या परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन यही है कि गांव का नाम चेंज होना चाहिए, गांव की मांग है, और हमारे बुजुर्ग भी इस चीज़ पे पहले लड़ाइयाँ लड़ते आए हैं, और अब अगर नाम चेंज हो रहा है तो हम इसका सहयोग करते हैं, और बड़े खुशी की बात है कि हमारे गांव का नाम चेंज हो जाए। आदेश गुप्ता ने कहा है कि 40 ऐसे गांवों के नाम बदले जाने चाहिए और वीर बलिदानियों के नाम पर उनके नाम रखे जाने चाहिए। कितना सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल 100% सहमत है, क्योंकि जो हमारे 40 गाँव हैं उनकी जो मांग है गाँव के नाम चेंज करने की, तो अगर गांव चाहता है तो बिल्कुल चेंज करने चाहिए। इसमें किसी सरकार को कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, वो दिल्ली सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, अगर होना चाहिए, अगर गांव की मांग है तो होना चाहिए बिल्कुल चेंज। दोनों में क्या फ़र्क है, ज़रा बताएंगे? फ़र्क यही है कि फ़र्क तो मैं तो क्या माने, जब गाँव की मांग है, फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो लोगों की आस्था जुड़ी है वो इस नाम से जुड़ी है, तो इसका नाम यही होना चाहिए। समस्याएं हैं कुछ गाँव की? कोई समस्या नहीं है, पानी, सड़क, नुक्कड़ सब ओके है, देख लो आपको दिख रहा है, पानी भी ओके, एवरीथिंग इज ओके, सब बढ़िया है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे कहीं आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो कहते हैं कहाँ रहते हो, कहते हैं मोहम्मदपुर में रहते हैं। आप कहते हो वहाँ तो सारे मुसलमान ही हैं सारे, अब अजीब सा लगता है ना, अजीब सा लगता है, कहते हैं लोग रहते हैं हिंदू, सारे हिंदू ही हैं सब भाई, अब कहते हैं मोहम्मदपुर में सारे मुसलमान ही हैं, तो अजीब सा लगता है ये। मुगलों के शासनकाल से यहाँ का नाम मोहम्मदपुर था, हुमायूं का मकबरा भी नियर बाय है, क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये ज़बरदस्ती नाम थोपे गए थे पहले। अगर आप, ये तो बहुत साल पुरानी बातें हैं, अगर आप देखो तो मुगलों ने तो दिल्ली के अंदर आके ज़बरदस्ती लोगों के गांव के नाम चेंज करे हैं। तो अगर गांव चाहता है या पूरा समाज, अगर 100 के 100 व्यक्ति इस बात पे हाँ करते हैं, तो शायद किसी सरकार को इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कर देना चाहिए। भाजपा इसको गुलामी की निशानी भी बता रही है ऐसे नामों को, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, भाजपा बिल्कुल जायज़ बात कह रही है, गुलामी के निशान बिल्कुल है। जब हम लोग सारे यहाँ हिंदू रहते हैं और हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मुसलमानों का नाम दिया हुआ है हमारे गांव को, तो हम ऐसा कि बर्दाश्त क्यों करेंगे? तो बिल्कुल चेंज होना चाहिए, और पूरा गांव इसके समर्थन में, और बिल्कुल ये गांव का नाम चेंज होना चाहिए। इसका नाम पहले एक्चुअली था ही माधवपुर, ये नाम चेंज हुआ है। अगर बीजेपी ये कह रही है तो बहुत अच्छी बात है, और इसका नाम चेंज होना चाहिए। पूरे दिल्ली के जितने भी अखबार रोड, बड़ा रोड हो, सबको चेंज होना चाहिए, और ज़रूरी है चेंज होना। और यही नहीं, दिल्ली की नहीं, पूरे देश में जितने भी मुस्लिम के नाम हैं सबको चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से यूपी से नाम परिवर्तन करने की जो मांग उठी थी वो अब दिल्ली में आकर के रुक गई है, और आपको दिखाएं दिल्ली में नाम परिवर्तन हुआ है। मोहम्मदपुर जिस गांव का नाम था, जहां हुमायूं का मकबरा भी है, उसका नाम अब माधवपुरम गांव कर दिया गया है, क्योंकि
गाँव वासी बीते कई वर्षों से ये मांग सरकार से कर रहे थे। गाँव वासियों की ये मांग अब पूरी हो चुकी है। इस गांव का नाम माधवपुरम हो चुका है। ऐसे ही 40 गांव और हैं जिनके नाम बदलने की मांग भाजपा ने दिल्ली सरकार से की है। प्रस्ताव 6 महीने पहले सरकार को दे दिया गया था। सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। हमने तमाम लोगों से बातचीत की। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सुमित के साथ मैं हिमांशु, झलको दिल्ली, माधवपुरम।